यदि आप एक स्टूडेंट हैं और अगस्त माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, मेघालय और गोवा के नए राज्यपाल कौन बने, भारत के नए सीएजी कौन बने, इसी प्रकार के टॉप 50 प्रश्नों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद वीकेडी। आज के इस वीडियो में हम 1 से 31 अगस्त 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पीएम मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ निजी सचिव के बात आया है तो हाल ही में राष्ट्रपति के भी नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं, पी प्रवीण सिद्धार्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी कंपनी के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो एचपी कंपनी के नए एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर केतन पटेल नियुक्त हुए हैं। यदि बात करें एचपी की तो इसका फुल फॉर्म ह्यूलेट पैकर्ड होता है। एचपी कंपनी के संस्थापक का नाम बिल ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड है। इन्हीं के नाम पर इस कंपनी का नाम एचपी यानी ह्यूलेट पैकर्ड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गवर्नर ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पूरे भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य बन गया है जिसकी 3 राजधानियाँ होंगी। अब 3 राजधानियाँ होंगी तो कौन कौन? पहला है कार्यकारी, विशाखापत्तनम। दूसरा विधायी, ये अमरावती। और न्यायिक राजधानी कुर्नूल। कौन कौन? कार्यकारी विशाखापट्टनम, विधायी अमरावती और न्यायिक कुर्नूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुयाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गुयाना देश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली बन गए हैं। यह दक्षिण अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन और करेंसी गुयाना डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा? तो आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन यूएई में होने जा रहा है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया? तो विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ शशिधर जगदीशन बन गए हैं। ये आदित्य पुरी के स्थान लेंगे। यदि बात करें एचडीएफसी की तो इसका फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है, जिसकी स्थापना 1994 यानी 1994 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गुयाना के नए प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स बन गए हैं और राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। याद रखिएगा, राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली बने हैं और प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरूत किस देश की राजधानी है जो हाल ही में भीषण विस्फोट के कारण चर्चा में रहा है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत में हाल ही में भीषण विस्फोट हुआ था, जिसके कारण वहां के मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पीएम हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? तो लेबनान में ही विस्फोट के कारण वहां के पीएम हसन दियाब ने इस्तीफा दिया था और नए प्राइम मिनिस्टर वहां के बन गए हैं मुस्तफ़ा अदीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिए हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन में आपको जीसी मुर्मू भी मिल सकता है। यह 26वें क्रम के भारत के नए सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप जोशी। यदि बात करें यूपीएससी की तो इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष प्रदीप जोशी बन गए हैं।
हाल ही में सीआरपीएफ के महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो सीआरपीएफ के महानिरीक्षक पीएस रानीपत से बन गए हैं। यदि बात करें सीआरपीएफ की, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल तो पीएस रानीपत से बन गए हैं, और इसके डायरेक्टर जनरल आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क भी खोला गया है। यदि बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ की राजधानी देहरादून है, और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल कहाँ से किन दो राज्यों के बीच चलाई गई है? तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक पहली किसान रेल। नेक्स्ट है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो लेखक और शायर थे। इनका मूल नाम राहत कुरैशी था, क्योंकि इनका जन्म इंदौर शहर में हुआ था, इसलिए इन्हें राहत इंदौरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज बन गए हैं, जो दक्षिण अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। यदि बात करें पेरू की राजधानी, तो लीमा है, और करेंसी न्यूरो सॉल। राजधानी पेरू की लीमा है और मुद्रा न्यूरो सॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये रूस बन गया है, और इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वैक्सीन रखा गया है। रूस के राजधानी मॉस्को, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो 2036 ईस्वी तक बने रहेंगे रूस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, खाजा, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2020 को कौन से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 74वां स्वतंत्रता दिवस। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ था। अब यहाँ बात करते हैं 15 अगस्त को और कौन कौन से देश आज़ाद हुए हैं। पहला है लिचेनस्टीन, ये जर्मनी से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये जापान से अलग आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1945 में, भारत के आज़ाद होने से 2 वर्ष पहले ही। नेक्स्ट है कांगो, जो फ्रांस से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1960 ईस्वी में, और बहरीन ब्रिटेन से अलग हुआ था, आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1971 ईस्वी में। ये कुल 5 देश हैं भारत के अलावा जो 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गो एयर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो गो एयर के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौशिक खोना बन गए। कौशिक खोना विनय दुबे का जगह लेंगे। यदि बात करें गो एयर की, तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, सत्यपाल मलिक को गोवा से तबादला करके और किस राज्य का गवर्नर बनाया गया है? तो सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। यदि बात करें मेघालय की, तो यहाँ की राजधानी शिलोंग और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है, और राज्यपाल तो सत्यपाल मलिक बन गए हैं। नेक्स्ट है, गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो भगत सिंह कोश्यारी को, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्हीं को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इंदौर। तो इंदौर लगातार चौथी बार 2017 से 2020 तक सबसे स्वच्छ शहर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो कुल 5 खिलाड़ियों को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अब 5 खिलाड़ियों के नाम जान लेते हैं। रोहित शर्मा, जो क्रिकेट से हैं। दूसरा है मनिका बत्रा,
टेबल टेनिस से। मरियप्पन टी ये पैरा एथलेटिक्स से। विनेश फोगाट कुश्ती यानी रेसलिंग से। और रानी रामपाल हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा बन गए हैं, जो रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। दिनेश कुमार खारा अक्टूबर माह से कार्यभार संभालेंगे। यदि बात करें एसबीआई की तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया है? तो 1 से 7 अगस्त तक। अब आगे पूरे अगस्त महीने में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवसों को डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, तो 1 अगस्त को मनाया गया है। और विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस दोनों 9 अगस्त को मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, याद रखिएगा। 6 अगस्त को लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, जबकि 9 अगस्त को फैटमैन नामक एटम बम गिराया गया था नागासाकी पर। दोनों जापान के ही शहर हैं। नेक्स्ट है विश्व जैव ईंधन दिवस, तो 10 अगस्त को मनाया गया है। विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों 12 अगस्त को मनाए गए हैं। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को। और विश्व फोटोग्राफी दिवस भी 19 अगस्त को मनाया गया है। सद्भावना दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, यह 30 अगस्त को मनाया गया है। यदि आप इस वीडियो के PDF को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर स्टडी विद VKD सर्च करें और ज्वाइन हो लें, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। और यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।